पहले हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सलाद खाते थे, पर हम ना जानते हुए भी कच्ची चीजें बहुत खाते थे। हम खाने को पकाने का कल्चर बहुत बाद में आया है। अभी हम इतना पका हुआ खाना खाते हैं कि उसमें रफेज नहीं होता। रफेज ना होने की वजह से हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट है, वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फाइबरलेस खाना खाने से पेट साफ नहीं होता और कब्ज होना शुरू हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा अति का खाना भी कब्ज पैदा कर रहा है। सही ना खाना तो कब्ज कर ही रहा है, कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, पर बहुत ज्यादा खाया हुआ है तो जो खाया हुआ है वो पच नहीं रहा। तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, पहली बात तो किसी को कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, ऐसी कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है? देखिए, सबसे पहला कारण खुज्जा ना होना। पहले हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सलाद खाते थे, पर हम ना जानते हुए भी कच्ची चीजें बहुत खाते थे। हम खाने को पकाने का कल्चर बहुत बाद में आया है। अभी हम इतना पका हुआ खाना खाते हैं कि उसमें रफेज नहीं होता। रफेज ना होने की वजह से हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट है, वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फाइबरलेस खाना खाने से पेट साफ नहीं होता और कब्ज होना शुरू हो जाता है। तो जो सबसे बेसिक फंडामेंटल लॉ है कि हमें खुज्जा यानी कच्चा खाना बनाए रखना है, और अगर वो 50% से 60% आपके पूरे दिन भर के भोजन में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। दूसरा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो पहले नहीं थी। अगर महिलाएं काम कर रही थी तो वो घर का इतना ज्यादा काम कर रही थी कि चक्की चलाना है, सामान लाना है, या किसानी कर रहे हैं, या उनका अपना खेत है, तो वो बहुत काम कर रही थी, पानी भर रहे हैं हैंड पंप से। तो अभी उस तरह का मेहनत नहीं है, तो फिर बाउल मूवमेंट नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आईटी सेक्टर के बच्चे जो लॉन्ग आवर्स बैठे हुए हैं, तो सोचिए, हमारा जो शरीर है वो पहले के ऋषि मुनि हो या कोई हो, चलने के लिए बना था। या वो चलते थे, या ध्यान 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 अवस्था में रहते थे, या वो आराम करते थे। तो अभी बैठने का बहुत ज्यादा कल्चर ऐसा नहीं था। तो अभी सिटिंग आवर्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कब्ज की शिकायत भी बढ़ रही है। तो ये 3 फैक्टर जिनको मैं समझती हूँ। एंड चौथा, तनाव। पेट का सीधा संबंध आपका नर्वस सिस्टम से, आपकी सोच से है। अगर आप बहुत तनाव में रहते हैं, आपकी नींद इनकम्प्लीट है, सर्केडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका कब्ज होना, आपका रहना स्वाभाविक है। तो मैम, दिनचर्या कैसा होना चाहिए एक आइडियल, जिसकी वजह से उसे पेट की बीमारियां हो ही ना? देखिए, ये थोड़ा थोड़ा तो वेरी करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकते। कि आप अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आज की डेट में यही डिमांड है, तो आप प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकते। तो सर्केडियन क्लॉक जो हमारी कहती है कि सनराइज होने तक आपको भोजन कर लेना है, और सन सेट होने तक, सॉरी, और सनराइज होने पर ही आपको खाना खाना शुरू करना है। अभी क्या हो रहा है, लोग 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे इवन भोजन कर रहे हैं, और अगले दिन 12-1 बजे तक फास्ट कर रहे हैं, जिससे बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है। जब हम प्रातः उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, जठराग्नि प्रबल होती है और भूख लगती है, और आप काम भी कर रहे हैं। तो जब आप काम कर रहे हैं, जठराग्नि प्रबल है, तब आप उसे सप्रेस कर रहे हैं। और जब जठराग्नि मंद है और आपको सोना है, तो सोने के लिए बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तब आप बहुत सारा फूड डाल रहे हैं, जिससे जो स्लीप है वो इनकम्प्लीट है, डिस्टर्ब्ड है। और स्लीप इनकम्प्लीट होने से आपको पता ही नहीं कि वही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम कर रही है, बट आप उस सोल्यूशन को वहां पर ना ढूंढ करके दूसरी जगहों पर ढूंढ रहे हैं, उसके लिए लग्जेटिव ले रहे हैं, जो और ज्यादा हार्मफुल होता है। ये छोटी सी कंडीशन है जिसको मैंने बताई कि सीधे सीधे लाइफस्टाइल का एक फंडा तो ये है कि आप सूर्य अस्त होने के साथ भोजन को बंद करें और सोएं। सोएं इन द सेंस कि 11 बजे एक अच्छी नींद 11 से 2 बजे 3 बजे की होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें 9 साढ़े 9 तक प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, और उसके लिए 3 घंटे पहले भोजन करना पड़ेगा। तो जो भी आपका सोने का समय है 11 बजे 10 बजे, उसे 3 घंटे पहले भोजन खत्म कर लें। अब जो लोग ऐसे हैं जो वर्किंग है, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पका हुआ अनाज खत्म कर लें कम से कम। अगर वो लंबा जग रहे हैं तो एक एडवाइस ये है कि आप जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कोई भी फल यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, रोस्टेड लैया चना खा सकते हैं, पर पका हुआ अनाज में पचाने के लिए शरीर को ज्यादा काम करना पड़ता है। और कोई भी सलाद के फॉर्म में ककड़ी, खीरा खा सकते हैं, उसको आपको पहले ही 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैक्सिमम इसको फिनिश कर देना चाहिए।
दूसरे, जब आप सुबह उठते हैं और पूरे दिन की लाइफस्टाइल में आपके फलों का एक सेशन होना चाहिए कि आपको सुबह या शाम फल खाने हैं, सलाद खाना है, ये ज़रूर से प्रायोरिटी हो, पानी अप्रोप्रिएट हो, जितना 2 से ढाई 3 लीटर पानी, और बाकी जो भी चीज़ें आप पका के खा रहे हैं उनमें पर्याप्त पानी मौजूद हो। ये बड़ी विडंबना है कि जो भी सब्जियों में पानी है उनको भी हम सुखा दे रहे हैं, तो शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। हम चटनी नहीं खा रहे और हम धनिये का पानी पी रहे हैं, क्या ही बात हुई। जो मुंह से जाना चाहिए, सलाइवा से जाना चाहिए, वो आप एक डाइट चार्ट बनवा के उसको रात दिन पी रहे हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। एकदम सामान्य प्राकृतिक रहने की जरूरत है और अपने स्वादिष्ट भोजन को स्वादिष्ट तरीके की खाने की जरूरत है। बस समय से खाइए। एक प्लेट में आपके रफेज भी हो, चटनी भी हो, अचार भी हो, सब्जियां भी हो, जो प्रपोर्शन कार्ब्स का है वो कम हो, दालों का हो, तो आपको वो बहुत फिलिंग लगेगा। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, कुक्ड ज्यादा है, उसमें चाइनीज रखा है थोड़ा सा, और क्या है, और भी कुछ आपने कुछ सजा लिया है, थोड़ा आधा पिज्जा भी हो गया, और फिर और कुक्ड है, वो बहुत सारा कुक्ड है, और राइस तो इतना सारा है, कभी वेज बिरयानी है, कभी कुछ है। तो जो बाकी पोर्शन जो कम है वो ज्यादा होना चाहिए, और जो ज्यादा है वो कम होना चाहिए, क्योंकि वो पका हुआ है, उसमें फाइबर नहीं है। तो जब आप लिविंग फूड बढ़ाएंगे, नॉन लिविंग फूड है ना, कुक्ड हो गया, नॉन लिविंग हो गया, तो जब आप लिविंग फूड बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गट हेल्थ अपने आप धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। तो लाइफ स्टाइल का ये पैरामीटर कि प्रकृति के साथ चलें। सनराइज होने पर आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, आप काम करते हैं, आपको ऊर्जा की जरूरत है, तो आपको भोजन की जरूरत है। और जैसे जैसे शाम हो रही है, आपका शरीर सोने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उस समय आपका भोजन, मैं नहीं कहती बहुत हल्का होना चाहिए, लेकिन तला हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत प्रिजर्व नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। जो भी आपको ऐसा कुछ खाना है भारी, तो आप दोपहर तक उसको खाएं, और उसके बाद रॉ डाइट पे ज़्यादा रहें, सूप्स पे रहें, और जिसमें भी जो भी कुछ आप बना रहे हो उसमें सब्जियां ज़्यादा हो। और जब आप हरी सब्जियां खा रहे हैं तो उनको कृपया उनका पानी ना सुखाएं, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर है, और हमारे शरीर को इतने पानी की आवश्यकता तभी होती है जब हम पानी को सुखा के भोजन करते हैं। मैम, जिनकी नाइट शिफ्ट है वो क्या करें? देखिए, ये तो बहुत कष्टमय है कि हम प्रकृति के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई परिवार चलाने के लिए या हमारे सिस्टम को चलाने के लिए रात में काम कर रहे हैं। कुछ दिनों में आपका बॉडी एडिक्ट तो हो जाता है, पर उसके एवज में आपको थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आपका बॉडी थोड़े थोड़े समय पे तो एक्सेप्ट करता है, पर कहीं ना कहीं वो सफ़र करते ही हैं, थोड़े आने वाले समय में या पीछे या उस समय कर रहे होते हैं। मैम, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उससे आराम पाने के लिए क्या होम रेमेडी हो सकती है? पहले तो कॉन्स्टिपेशन है तो एक पॉज दें। पॉज मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा अति का खाना भी कब्ज पैदा कर रहा है। सही ना खाना तो कब्ज कर ही रहा है, कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, पर बहुत ज्यादा खाया हुआ है तो जो खाया हुआ है वो पच नहीं रहा। तो एक दिन का उपवास कर लें। उपवास किस चीज पे करें? सिर्फ फल और सब्जियां खाएं, नेचुरल फ्रूट्स जिसमें अनार हो सकता है जो पेट साफ करेगा, सेब हो सकता है, खरबूज तरबूजे का सीजन है वो हो सकता है, और आपका खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, चुकंदर ऐसे प्लेट भर के वो आपने धीरे धीरे खाया। तो दिन भर में 4 बार जो आपने प्लेट्स बनाई वो इस तरह की प्लेट हुई। आप जी। देखिएगा एक दिन में ही सुधार है। अब इसमें सुधार क्या, ये सिस्टम पे काम कर रहा है, ये आपके एक झाड़ू लगाने जैसा काम किया इसने। एडिशनल आप लेमन वाटर पी लीजिए, ठीक है। तो ये पूरे दिन का आपका काम हो गया। इसके अलावा जो आपके किचन में अजवाइन है उसको आप मुंह में डाल के पी सकते हैं, गुड़ को खा सकते हैं। ये सारे लग्जेटिव के काम तो करते ही हैं, आपके सिस्टम को हील करते हैं। तो आप इस तरीके का एक नियम बनाएं, आपके शरीर में इतनी प्रचुरता हो जाएगी जो आपने इतने दिनों कमी की है, और वो भी ठीक होगी। सिस्टम को एक खुज्जा मिलेगा जिससे वो स्वीप आउट करेगा सारा जो मल इकट्ठा है, और आपका पेट हल्का रहेगा। इस प्रक्रिया को आप 1 से 3 दिन तक बढ़ा सकते हैं, और बाकी एक किसी नेचुरोपैथ की सलाह ले सकते हैं। मैम, नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज हो सकता नेचुरोपैथी में हम लोग गट हेल्थ के लिए पेट पर मडपैक देते हैं, जैसे कह सकते हैं आप टमी टक लोग लेते हैं। तो नेचुरल टमी टक नेचुरोपैथी सेंटर में कैसे हो सकता है कि आपने पहले आधे घंटे का एक पेट पर मडपैक दिया, तो थोड़ा आधे इंच मोटा मड का लेप नाभि के 4 अंगुल ऊपर नीचे बाएं दाएं दिया गया, जिसमें अगर किसी की लिवर हेल्थ है तो लिवर को भी कवर किया गया, और अगर यूट्रस में प्रॉब्लम है, मेनोपॉजल स्टेज है, तो बिलो नेवल भी थोड़ा ज़्यादा कवर किया गया।
और आधे घंटे बाद हमने उस पर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन किया, गर्म ठंडी सिकाई। क्यों? क्योंकि स्टिमुलेट हो जाए इंटेस्टाइन, और जो चिपका हुआ मल है वो अपनी आंतों को छोड़ दे, आंतों से जो चिपका हुआ इतने उतना पुराना चिपका हुआ है। तो गर्म ठंडी सिकाई करने के बाद वो हम लोग 3:1 के रेशियो से भी करते हैं, 5:3 के रेशियो से भी करते हैं। इसमें कोशिश करते हैं जो ठंडा इम्प्लीमेंटेशन है वो कम समय के लिए रहे और गर्म पानी का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा समय के लिए। तो ये 3 से 4 राउंड हम करते हैं, 3:1, 3:1, 3:1, 3:3। इसके बाद हम स्टमक की एक टेक्निकल साइंटिफिक मसाज करते हैं। ये पूरा सेशन ही गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए काफ़ी है विद डाइट प्लान। अदरवाइज आप इसमें फिर एनिमा ऐड करते हैं, जिसमें जो हमने मल निकाला तो है, ढीला तो करवा दिया हाथों से, पर वो बाहर नहीं निकला फीकल मैटर, क्योंकि अभी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। तो जब हम उसको 1-2 बार एनिमा के थ्रू, ल्यूकवार्म वाटर या नीम का पानी के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकाल देंगे, नेचुरल एनिमा के थ्रू, तो आपकी आंतें वापस से काम करने लगेंगी। अभी क्या आपने प्रक्रिया तो कर दी बढ़िया, बट उसके बाद वो फिर से वापस चिपक गया पूरे दिन में, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाहर निकाल सके। अब आपने अगर कचरा ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है तो उसके लिए आपको एक कचरा उठाने वाला लाना पड़ेगा ना, हमेशा जी। ऐसे नहीं उठ जाएगा कि आप ऐसे ही निकाल ले जाएं। तो जब सिस्टम ज़्यादा वीक है तो हम एनिमा का प्रोविज़न रखते हैं, और वो सलाह भी देते हैं, और वो हम घर बैठे सिखाते भी हैं कि आप ऑनलाइन सेशंस लेकर के आप घर में यूज़ कर सकते हैं। क्या इससे पुरानी कब्ज भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। फिर ऐसे मामलों में हम लोग हिप बाथ सजेस्ट करते हैं। कटी स्टान के टब होते हैं बड़े बड़े, जिसमें आप घर का भी अपना टब, जिसमें आपका हिप एरिया आ जाए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके के टब में पैरों को बाहर रखते हुए हम जो रेक्टम का एरिया है, कोलोन और रेक्टम, पूरी की पूरी आपकी आंतें और कमर का हिस्सा टब के अंदर आ गया। अब उसमें स्टिमुलेशन देंगे, क्योंकि अभी क्रॉनिक लेवल पे आप चले गए, तो गरम ठंडा कटी स्नान, गरम में बिठाएंगे, ठंडे में बिठाएंगे, फिर गरम में बिठाएंगे। तो अभी कहाँ पे काम हो रहा है? नेवल पोर्शन भी काम कर रहा है, और बैक साइड ऑफ नेवल, मतलब पूरा इंटेस्टाइन। जब आप सिकाई कर रहे हैं तब तो फ्रंट बॉडी से जा रहा है बॉडी, पर जब आप क्रॉनिक स्टेज में है तो आप टब के अंदर जब बैठ करके काम करेंगे यही, तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और उसके बाद हम टेक्निकल मसाज और एनिमा देंगे। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे कि तब हम उनको 10 डेज का एक प्लान लेने को कहेंगे, और 10 डेज तक लगातार उनका डाइट में सुधार और ये सब करेंगे, फिर उनको सिखा के भेज देंगे।